हमारे चैनल डेसी फ्लेवर्स की कहानी में आपको खाद्य से भरपूर अनूठा सफर मिलेगा, जहां हम आपको भारतीय रसोई सांस्कृतिक के संग ले जाएंगे। हर वीडियो में आपको मज़ेदार रेसिपीज, नई खाद्य समाचार और भोजन से जुड़ी रोचक जानकारियां मिलेंगी। हमारे साथ जुड़कर आप एक नए स्वाद के सफर में खो जाएंगे। सब्सक्राइब करें और साथ में चलिए, क्योंकि खाना एक कहानी बनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पोहा के बारे में जानेंगे। पहले हम पोहा की उत्पत्ति कैसी हुई ये जानेंगे। पोहा की उत्पत्ति का अंदाज़ा प्राचीन भारत में लगाया जाता है, जहाँ चावल मुख्य भोजन था। चावल को हल्का उबालने की तकनीक थी, जिसमें चावल के दानों को सुखाने और चपटा करने से पहले हल्का से पकाना शामिल है। माना जाता है कि यह व्यंजन भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित किया गया था। इस विधि का उपयोग न सिर्फ चावल की शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए किया जाता है, बल्कि इसकी पाचन शक्ति और पोषण मूल्य को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। समय के साथ यह उबले हुए चावल अपने छपट्टे रूप में पोहा के नाम से लोकप्रिय हो गए। पूरे देश में पोहा को अलग अलग तरह से बनाकर खाया जाता है। उसमें से दुनिया भर में इंदौर का पोहा काफ़ी मशहूर है, लेकिन इसका इतिहास इंदौर से नहीं बल्कि महाराष्ट्र और मारवाड़ी लोगों से जुड़ा है। आइए आपको बताते हैं इंदौर के पोहे की रोचक कहानी। दुनिया भर में इंदौर का पोहा काफ़ी मशहूर है। इंदौर शहर में ज़्यादातर लोग सुबह के नाश्ते की शुरुआत पोहे के साथ करते हैं। अगर आप इंदौर शहर में जाएंगे तो आपको जगह जगह पर इंदौरी पोहा बिकते हुए दिख जाएगा। कई नामी हस्तियां भी इंदौर के पोहे का स्वाद ले चुकी हैं और इसकी तारीफ भी कर चुकी हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पोहा हमेशा से इंदौर की शान नहीं रहा है। इसका इतिहास महाराष्ट्र और मारवाड़ी लोगों से जुड़ा है। ये उनका पारंपरिक व्यंजन हुआ करता था। फिर आखिर इंदौर से इसका नाम कैसे जुड़ गया और इंदौरी पोहा कैसे दुनिया भर में मशहूर हो गया, आपको बताते हैं इंदौरी पोहे की कहानी। पोहे के इतिहास की बात करें तो देश की आज़ादी से पहले तक ये महाराष्ट्र और मारवाड़ी लोगों का पारंपरिक व्यंजन हुआ करता था और केवल उन्हीं की रसोई तक सीमित था। इंदौर से पोहे का नाता आज़ादी के बाद जुड़ा और इसका श्रेय पुरुषोत्तम जोशी नाम के व्यक्ति को जाता है। पुरुषोत्तम जोशी ये वही शख्स हैं जिनकी 1948-49 में छोटी सी शुरुआत ने इंदौरी पोहे को आज देश दुनिया तक मशहूर कर दिया। हमारे देश में पोहा लोगों को इतना पसंद है कि हर साल 7 जून को पोहा दिवस भी मनाया जाता है। पोहा पूरे देश में खाया जाता है, इसलिए इसे अलग अलग नाम से भी पुकारा जाता है, जैसे चिवड़ा, छपटा चावल, चिढ़ा, चूरा, अवल, अटुकुल्लू आदि। महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के लोगों के दिन की शुरुआत ही पोहा जलेबी या पोहा और चाय से होती है। पश्चिम बंगाल के कुछ घरों में पोहे से खापोर मोंडा नामक मीठा व्यंजन भी तैयार किया जाता है। हिंदुस्तान में उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम सफ़ेद मोतियों सा दिखने वाला या फूड आइटम हर घर में मिल जाता है। दाल चावल रोटी के बाद शायद यही हम हिंदुस्तानियों के स्टेपल फूड में आता है। इंदौर मध्य प्रदेश का तो ये नेशनल फूड बन चुका है। इंदौर पहुंचकर अगर आपने इंदौरी सेव पोहा नहीं चखा तो आपका इंदौर जाना सरासर बेकार ही है। इंदौर को देश में 2 ही कारणों से जाना जाता है, साफ सफाई और दूसरा पोहा। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में पोहा प्याज, टमाटर, मसालों से ही बनता है, वहीं इंदौर में ये बिना प्याज लहसुन के भी बनता है। जो एक चीज़ मध्य प्रदेश के पोहे में पड़ती ही पड़ती है वो है नमकीन, वो भी तीखा। इंदौर के लोगों में पोहे की दीवानगी ऐसी है कि लोगों का कहना है कि एक इंदौरी सपने में प्रेमिका से अधिक पोहे को ही देखता है। ऐसा हो भी क्यों ना, झटपट तैयार हो जाने वाला पोहा होता ही इतना टेस्टी है कि इसे खाए बिना कोई रह ही नहीं पाता। हल्का फुल्का और स्वाद में अव्वल होने की वजह से यह बहुत ही लाजवाब नाश्ता है। घी तेल की मात्रा कम होने की वजह से यह स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। अब तो न्यूट्रिशंस भी नाश्ते में पोहा खाने की सलाह देने लगे हैं। महाराष्ट्र में तो पोहा को विशेष महत्व है, क्योंकि अरेंज्ड मैरिज इंटरव्यू मतलब शादी फिक्स करने के लिए लड़के और लड़की और उनकी फैमिली की औपचारिक मुलाकात को कांदे पोहे कार्यक्रम कहा जाता है।
आज भी ऐसा फंक्शन मराठी लोगों में होता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया के 1846 साल के अंक में छपे एक लेख की माने तो बॉम्बे गैरिसन ने ऑन ऑर्डर जारी किया था कि जब भी सिपाही समुद्री सफ़र पर निकलेंगे तो उन्हें खाने के लिए पोहा दिया जाएगा। 1878 के इसी अखबार के अंक के एक लेख पर यकीन करें तो साइप्रस से भारत लौट रहे कुछ सिपाही पोहे की मांग पर अड़ गए थे और उन्हें डिटेन किया गया था। यह है पोहा पावर। यह पोहा विदेशियों को भी खूब पसंद आया। सफ़र के लिए सबसे सही था पोहा। गर्म पानी डालकर इसे सिपाही आसानी से खा सकते थे। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान तो पोहा किसी ईश्वरीय आशीर्वाद से कम नहीं लगता। पौराणिक कहानियों में भी पोहे का उल्लेख मिलता है। ऐसी बात सुनने को मिलती है कि गरीब सुदामा जब अपने मित्र भगवान कृष्ण से मिलने द्वारका गए थे तो वह उनके लिए उपहार स्वरूप पोहा लेकर गए थे। भगवान कृष्ण को पोहा इतना पसंद आया कि उससे खुश होकर भगवान ने सुदामा की गरीबी दूर की थी। इससे आपको अंदाज आया होगा कि पोहा की उत्पत्ति कहाँ से हुई होगी। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक शेयर करिए।